हर हर महादेव, जय बद्र विशाल। आज पुनः पितृपक्ष से संबंधित कि पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसी होती है। बहुत से लोग कुछ जिज्ञासावश सवाल पूछते हैं कि जो पिंडदान, तर्पण आदि कर्म किया जाता है वह पितरों तक किस रूप में और कैसे पहुंचता है, तथा कुछ लोग गलत प्रकार की बातें करते हैं कि ब्राह्मणों को खिलाना बेकार है, व्यर्थ है। इस प्रकार की अपनी अपनी सोच और विचार पर निर्भर करता है। जो सनातन धर्मी होगा, सनातन धर्म को समझता होगा, वह कभी भी गलत प्रकार की टिप्पणियां या गलत सवाल कभी नहीं करेगा। तो बहुत से लोग जिज्ञासावश श्राद्ध में दी गई अन्न आदि की सामग्रियां पितरों को कैसे मिलती हैं, क्योंकि विभिन्न कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद जीव को भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां प्राप्त होती हैं। कोई देव बन जाता है, कोई पितर बन जाता है, कोई प्रेत बन जाता है, कोई हाथी, चींट, कीट, पतंगा तथा नाना प्रकार की योनियों में, पेड़ों में, वृक्षों में, तृण में। तो श्राद्ध में दिए गए छोटे से पिंड से किस प्रकार से अगर वो व्यक्ति हाथी की योनि में है तो कैसे उसको प्राप्त हो, या चींटी की योनि में है तो कैसे उसे प्राप्त हो, या तृण की योनि में है तो कैसे उसे प्राप्त हो। तो इसी प्रकार से बहुत सारे ख्याल और विचार लोगों के मन में आते हैं। तो सबसे पहले इन प्रश्नों का पूर्ण विधि पूर्वक शास्त्रों ने निर्देश दिया है, उत्तर दिया है कि किस प्रकार से इस कर्म को करने से पितरों को प्राप्ति होती है। कहते हैं, नामना मंत्रा तथा देशा भावांतर्गतानपि प्राणिनं प्रीणयन्त्वेते तादाहारत्वमागतम्। मुख्य रूप से गोत्र के सहारे तथा विश्वदेव एवं अग्निश्वात आदि दिव्य पितृ हव्य और कव्य को पितरों को प्राप्त करा देते हैं। जैसे कि आप लोग अपने मामा जी को अगर कोई पत्र भेजना चाहते हैं तो आप उस पत्र को लिखते हैं, उत्तराखंड देवभूमि से भेजते हैं, और उस पत्र को आप जो हैं हरियाणा, राजस्थान या अन्य जगह भेजते हैं। तो जब तक उस पत्र पे अगर पूर्ण पता ना हो तो वह पत्र वहाँ नहीं पहुँचेगा। तो इसीलिए गोत्र नाम आदि का उच्चारण करके वह पिंड दान किया वहाँ या वह सामग्री पितरों तक पहुँचती है। देवो यदि पिता जाता शुभ कर्मानुयोगता तस्यान्मृतं भूत्वा देवे पनुगच्छति। तो यहाँ इस प्रकार से फिर कहते हैं, मर्त्यत्वे अन्य रूपेण पशुत्वे च तृण भवेत् श्राद्धं वायु रूपेण नागत्योपतिष्ठति। इस प्रकार से पहुँचती है। यदि पिता देव योनि में हो तो उन्हें वहाँ अमृत के रूप में वह प्राप्त होता है। यदि वह पशु की योनि में हो तो उन्हें वहाँ वह घास के रूप में प्राप्त होता है। यदि वह मनुष्य की योनि में हो तो उन्हें अन्न के रूप में प्राप्त होता है। यदि वह नाग आदि योनियों में हो तो उन्हें जो है वहाँ पे वायु के रूप में यह प्राप्त होता है। तो पानम भवति यक्षत्वे नाना भोग करम तथा। तो वह नागों को पान के रूप में श्राद्धीय वस्तु भोग जनक तीर्थकर प्रार्थों के रूप से प्राप्त होकर अवश्य तृप्त करती है। इसमें श्रद्धा और विश्वास, सबसे पहले श्रद्धा ही, श्राद्ध का नाम ही श्रद्धा है। यथा गोष्ठे प्रांगणो वे वत्सो विंदेत मातरम तथा तम नयते मंत्रो जंतु यत्रावतिष्ठते नाम गोत्रम च मंत्रश्च दत्तान्नं नमन्ति तम् अपि योनि शतं प्राप्ता
तृप्तिस्तानून गच्छति ही। जिस प्रकार से गौशाला में हजारों गायों के बीच में एक छोटा सा बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, ढूंढ देता है, उसी प्रकार से प्राणी के पास भी किसी न किसी प्रकार से वह पिंडदान, तर्पण आदि पहुँच ही जाता है। नाम, गोत्र, हृदय की श्रद्धा एवं उचित संकल्प पूर्वक दिए हुए पदार्थों को भक्ति पूर्वक उच्चारित मंत्र उनके पास पहुंचा देते हैं। जब ब्राह्मण देवता मंत्र का उच्चारण करते हैं, जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। इसलिए श्राद्ध कर्म पर विश्वास रखना अति आवश्यक है। फिर पितरों के लिए खास कहा गया है, तस्यते पित्रम श्रुत्वा श्रद्धा कालमुपस्थितम अन्योन मनसा ध्यात्वम संपतंति मनोजकम। पितरों के लिए लिखा है कि ये अपने कर्मवश अंतरिक्ष में वायु रूप में शरीर धारण कर रहते हैं। अंतरिक्ष में रहने वाले इन पितरों को श्राद्ध काल आ गया है, यह सुनकर उन्हें तृप्ति होती है, क्योंकि आजकल पितरों के यहाँ उत्सव मनाया जाता है। यह उनका उत्सव का दिन है। यह सुनकर पितरों को तृप्ति हो जाती है कि कोई न कोई हमारे पुत्र पौत्र आदि हमारे निमित्त तर्पण कार्य कर रहे होंगे। मनोजवम होते हुए, अर्थात इन पितरों की गति मन की गति की तरह होती है। ये स्मरण से ही श्राद्ध में देश में आ जाते हैं। जैसे हम श्रवण करते हैं, देवताभ्यो पितृभ्यो महायोगी च नमः नित्यमेव नमो नमः आगच्छन्तु मे पितरो गृणत्वान् तिलांजलिम। हे पितृदेवताओं, आप आइए और मेरे हाथ से इस तिलांजलि को आप स्वीकार करिए। तो वह पितृ आ जाते हैं, स्मरण से ही श्राद्ध देश में आ जाते हैं और ब्राह्मणों के साथ भोजन कर तृप्त हो जाते हैं। इनको सब लोग इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि इनका शरीर वायवीय होता है। ब्राह्मणस्ते शहाशन्ति पित्रो अंतरिक्षगा वायुभूतास्तु तिष्ठन्ते भुक्त्वा यान्ति परागतिम। इसलिए क्या, इस विषय में मनुस्मृति में कहा गया है, श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मणों में पितृ गुप्त रूप से निवास करते हैं और प्राणवायु की भांति उनके चलते समय में और बैठते समय में केवल साथ ही प्राण रूप में, वायु रूप में पितृ आते हैं और उन ब्राह्मणों के साथ में बैठ करके वह भोजन करते हैं। मृत्यु के पश्चात पितृ सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, इसलिए उनको कोई देख नहीं पाता है। शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है कि तिर इव वे पित्रो मनुष्येभ्य। सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण पितृ मनुष्यों से छिपे हुए होते हैं। अतएव सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण यह जल, अग्नि तथा वायु प्रदान होते हैं, इसलिए लोकांतर में आने जाने में उन्हें कोई रुकावट नहीं होती है। इसलिए अपने पितरों के निमित्त तर्पण कार्य, ब्राह्मण भोजन, श्राद्ध कर्म आप लोग करवाते रहे। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव।